राजस्थान के पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी ने आज जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभुलाल सैनी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया। पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया। इस फैसले पर प्रभुलाल सैनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्यायिक निर्णय पर आस्था नहीं रखती हैं और ममता कहती है कि मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानती हूँ। ये न्यायालय की अवमानना का मामला है। 2010 में ममता बनर्जी ने कहा था कि 10% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे। सुनिए प्रभुलाल सैनी ने क्या कुछ कहा। पश्चिमी बंगाल में अभी हाल ही में बुधवार को वहां के उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो इस बात को इंगित करता है कि इंडियन अलायंस और वहां की मुख्यमंत्री ममता जी के द्वारा न्यायिक निर्णयों के प्रति आस्था नहीं है और एक सार्वजनिक मंच से किसी भी मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानती हूं, सीधा सीधा ये न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। इस लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, न्यायालय में निर्णय जाते हैं, निर्णय होते हैं, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ये साबित करता है कि कांग्रेस और इनके अलायंस के लोग न्यायपालिका के प्रति इनका विश्वास खो दिया है। आप आश्चर्य करेंगे कि डबल बेंच के द्वारा जो फैसला हुआ और उस फैसले में 2010 में चुनाव के वक्त में ममता जी ने घोषणा की थी कि हम 10% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे, जबकि आप ये सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है किसी धर्म विशेष के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं होंगे, किसी धर्म विशेष को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसे असंवैधानिक निर्णय होता है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का अपमान है। यदि हम तथ्यों की तरफ जाएंगे तो अब तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में फूट डालने का काम किया है और यह सिलसिला आज का नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले 2004 में कांग्रेस सरकार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया इसी प्रकार के तुष्टीकरण के लिए। उसके बाद 2005 में कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई। 2006 में यूपीए सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया और 2006 में माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी संसाधनों का हक देने वाला बयान देकर ये साबित किया है कि ये एक समाज विशेष को, धर्म विशेष को, जाति विशेष को प्रलोभन देकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने कहा है कि 2010 से 12 तक जितने भी आदेश इस संबंध में जारी हुए उस पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि उन सबको जो आदेश जारी हुए उनको विड्रॉ किया जाए क्योंकि वह गैर संवैधानिक थे और साथ ही यह भी कहा कि 2024 तक अब तक 5000 से ज्यादा ओबीसी के सर्टिफिकेट जो जारी हुए हैं उनके बारे में भी प्रश्नगत किया गया है और न्यायालय ने यह भी कहा है
कि ये फैसला पूर्ण रूप से राजनीतिक भावना से तत्कालीन सरकार के द्वारा लिया गया है और सरकार एक जाति विशेष के लोगों को वोटों के लिए प्रलोभित करके, प्रलोभन दे करके अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान को आगे बढ़ाने के बारे में लिया गया है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव का सवाल पूछे जाने पर प्रभुलाल सैनी ने प्रदेश में 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया। सुनिए क्या कुछ कहा प्रभुलाल सैनी ने। देखिए, तेलंगाना में पहले हमारी 4 सीटें थी, वहां पर हम डबल से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे और सीधा सीधा कारण है कि तेलंगाना में जिस प्रकार का भय का आतंक था, जहां लोग सामान्य जीवन नहीं जी पाते थे, जब से मोदी जी की सरकार बनी है वहां के लोग सुख शांति से जीवन जी रहे हैं और सबके मन में एक ही है, अब की बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और राजस्थान की हम बात करें तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी, भजनलाल जी के नेतृत्व वाली राजस्थान की सरकार, जितने विकास के काम हम लोगों ने किए हैं, जितना जनता को विश्वास हम लोगों ने जीता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाले प्रिंसिपल पे चले हैं, इसलिए राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।